बिटकॉइन 9 के उच्च स्तर पर पहुंच गया। बेक का एपेकॉन 30% बढ़ गया। भारत के वित्त मंत्री का कहना है कि क्रिप्टो का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। टोनी ब्लेयर और क्लिंटन क्रिप्टो पर बोलते हैं, अपने सिर एफटीएक्स लटकाओ। यूएस ट्रेजरी प्रतिबंध रूसी क्रिप्टो खनिक। 6 महीने बाद कॉइनबेस एनएफटी लाइव है। आज क्रिप्टो स्पेस में शीर्ष 5 कहानियां हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप कोई महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीता है। कॉन्स्टिस चैनल में आपका स्वागत है। क्रिप्टो करेंसी समाचार पर प्रतिदिन कम से कम एक वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी हम नए वीडियो पोस्ट करते हैं तो नियमित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए घंटी आइकन दबाएं। बिटकॉइन 9 के उच्च स्तर पर पहुंच गया। बेक का एपकॉइन 30% बढ़ गया। मार्केट वॉच। एपेकॉन 24 घंटे के पैमाने पर सबसे अधिक बढ़ गया है और वर्तमान में $16 से अधिक है। बिटकॉइन और कुछ ऑल्टकॉइन्स ने मामूली दैनिक वृद्धि की है। कल की रिकवरी के बाद बिटकॉइन अगले 24 घंटों में चढ़ता रहा और 9 दिनों के उच्च स्तर को छू गया, जो कि $41,500 से अधिक था। जबकि अधिकांश ऑल्टकॉइन्स आज शांत हो गए हैं। कुछ, जैसे कि सोलाना, टेरा और पोल्काडॉट ने पर्याप्त लाभ अर्जित किया है। फिर भी एपी सबसे महत्वपूर्ण लाभार्थी है। एपकॉइन शो चुराता है। जब पूरा बाजार लाल रंग में ढका हुआ था तो सोमवार को ऑल्टकॉइन ने अधिक अशांति का अनुभव किया। कल रिकवरी का समय था और अधिकांश एक समान स्थिति में बने रहे या बढ़े भी। इथेरियम ने इस सप्ताह की शुरुआत में सुधार के दौरान खुद को $2,900 पर कारोबार करते हुए पाया, लेकिन कल $3,000 का पुनः प्राप्त किया और अब लगभग $3,100 बैठता है। बाइनेंस कॉइन और रिप्पल थोड़े लाल रंग में हैं और क्रमशः $420 और $0.75 पर बैठे हैं। कार्डानो, हिमस्खलन, डॉककॉइन और शीबा इनू ने मामूली दैनिक वृद्धि को चिह्नित किया है। सोलाना, टेरा और पोल्काडॉट सभी 5% से अधिक ऊपर हैं। नतीजतन सोल $107 पर, लुना $95 पर और डॉट $19 पर ट्रेड करता है। बेक का हाल ही में लॉन्च किया गया देशी सिक्का एपेकॉन आज का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला है। संपत्ति 30% से अधिक बढ़ गई है और वर्तमान में $16 से ऊपर है। बिटकॉइन का हालिया स्थानीय शिखर। शुक्रवार को संपत्ति $42,000 को तोड़ने में विफल होने के बाद बीटीसी का सप्ताहांत काफी शांत था। यह घटकर लगभग $40,000 हो गया था और उस रेखा के ऊपर मंडराते हुए लगभग 48 घंटे बिताए थे। हालांकि सोमवार को परिदृश्य बदल गया जब अचानक मूल्य सुधार ने दक्षिण की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी को हटा दिया। नतीजतन बिटकॉइन घंटों में लगभग $2,000 खो गया और केवल $38,000 से अधिक के मासिक निचले स्तर तक गिर गया। जैसा कि कल रिपोर्ट किया गया था, हालांकि बीटीसी ने सभी नुकसानों की वसूली की और यहां तक कि कुछ समय के लिए $41,000 को भी छुआ। पहली बार में विफल होने के बावजूद परिसंपत्ति ने उस स्तर को भी पुनः प्राप्त कर लिया और आज की शुरुआत में 9 दिन के उच्च $41,750 बिटस्टैम्प पर को छू लिया। अब तक बीटीसी कुछ $100 कम है और इसका बाजार पूंजीकरण $800 बिलियन के निशान के थोड़ा करीब है। भारत के वित्त मंत्री का कहना है कि क्रिप्टो का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
निर्मला सीतारमण का मानना है कि क्रिप्टो आतंकवादी वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा में मदद कर सकता है। बोर्ड के सभी देशों के लिए सबसे बड़ा जोखिम मनी लॉन्ड्रिंग का पहलू होगा और साथ ही आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए इस्तेमाल होने वाली मुद्रा का पहलू भी होगा। प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विनियमन ही एकमात्र उत्तर है। भारत अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण के प्रयासों में तेजी ला रहा है। महामारी की अवधि ने भारत को यह साबित करने में मदद की कि डिजिटल धन का उपयोग करना आसान है। भारत के क्रिप्टो कर नियम बाजार पर एक तोल लेते हैं। भारत क्रिप्टो लेनदेन से होने वाले मुनाफे पर 30% कर लगाता है। इसके अतिरिक्त भारत क्रिप्टो अपनाने वालों को पिछले लेनदेन से होने वाले नुकसान के साथ लाभ की भरपाई करने की अनुमति नहीं देता है। नतीजतन देश में एक्सचेंजों में क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम गिर गया। राय, ब्लेयर और क्लिंटन क्रिप्टो पर बोलते हैं। अपने सिर लटकाओ एफटीएक्स। टोनी ब्लेयर और बिल क्लिंटन क्रिप्टो बहामास के उद्घाटन संस्करण में दिखाई देंगे। क्रिस विलियम्स बताते हैं कि यह एक समस्या क्यों है और क्रिप्टो इसके विपरीत क्यों खड़ा है और इसे बहामास में वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के माध्यम के रूप में क्यों उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 10 में टोनी ब्लेयर का कार्यकाल। 3 प्रमुख घटनाओं ने हमारे जीवन को आकार दिया है और दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया है। 9/11 इराक युद्ध और वैश्विक वित्तीय संकट। पहली घटना उस समय हुई जब ब्रॉडबैंड ने 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क शहर में गोद लिया था। उनकी निगरानी में सैकड़ों हजारों निर्दोष नागरिक मारे गए और पूरा देश नष्ट हो गया। उन्होंने यूके को बढ़ते हुए कर्ज में डाल दिया और बैंकों को अपनी मर्जी से करने के लिए स्वतंत्र शासन दिया। क्रिप्टो बहामास में ब्लेयर, क्लिंटन दिखाई देते हैं। ब्लेयर पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और एफटीएक्स के सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड के साथ वर्ल्ड टुडे पर चर्चा करेंगे। सीरियल यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के पूर्व मित्र। क्लिंटन की पत्नी ने सार्वजनिक रूप से उनके कथित अपराधों को हमेशा नजरअंदाज किया है, लेकिन क्रिप्टोकरेंसी के मामले में वह उतनी निष्क्रिय नहीं है। एफटीएक्स का परवलिक उदय। क्रिप्टोकरेंसी तकनीक दुनिया भर में बैंकों और सरकारों की विफलताओं के खिलाफ एक पुशबैक में बनाई गई थी, लेकिन पिछले एक दशक में इसका अर्थ बदल गया है। ऐसे लोग हैं जो बिटकॉइन और एथेरियम को पाउंड और डॉलर के लिए पसंद करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि एक भरोसेमंद राज्य दुनिया में सुधार करेगा और खेल के मैदान को समतल करेगा। अन्य क्रिप्टो को सिस्टम से जितना संभव हो उतना पैसा निकालने के अवसर के रूप में देखते हैं। जेन स्ट्रीट फिटकिरी बैंकमैन-फ्राइड, जिसने जापान में बिटकॉइन के अवसरों का लाभ उठाकर क्रिप्टो में अपना रास्ता खोज लिया, ने स्पष्ट कर दिया है कि वह बाद के शिविर में आता है। एफटीएक्स, जिसने उसे अपना अधिकांश धन दिया, 2020 में कॉइनबेस और बिनेंस की तुलना में कम भयानक होने के कारण लोकप्रियता में बढ़ गया और फिर 2021 में प्रमुख प्रायोजन सौदों की एक श्रृंखला को उतारकर खुद को विश्व प्रभुत्व के लिए स्थापित किया। बिटकॉइन सरकार विरोधी पैसा है। ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो को राइट या लेफ्ट विंग के रूप में गलती करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस तकनीक का आविष्कार राजनीतिक रूप से अज्ञेयवादी होने के लिए किया गया था। अधिवक्ताओं का कहना है कि यह दुनिया का सबसे कठिन पैसा है और यह कभी भी एक अमीर अल्पसंख्यक की सेवा करने के लिए नहीं था। हाल के महीनों में यूक्रेन पर रूस के हमले के कारण विश्वसनीय रूप से तटस्थ मुद्रा नेटवर्क के रूप में बिटकॉइन की उपयोगिता पर अधिक ध्यान दिया गया है। यूएस ट्रेजरी प्रतिबंध रूसी क्रिप्टो खनिक। यूएस ट्रेजरी लक्ष्य रूस क्रिप्टो खनन। एक बयान में ट्रेजरी ने कहा कि स्वीकृत क्रिप्टो खनन कंपनियां रूस को अपने प्राकृतिक संसाधनों का मुद्रीकरण करने में मदद करती हैं। इसमें कहा गया है
कि रूस के मजबूत क्रिप्टो खनन उद्योग के बावजूद इसकी कंपनियां आयातित कंप्यूटर उपकरण और फिएट भुगतान पर भरोसा करती हैं और इस प्रकार प्रभावी ढंग से स्वीकृत की जा सकती हैं। रूसी प्रतिबंध जारी। अमेरिका ने 24 फरवरी से कम 12 अलग-अलग मौकों पर रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाए हैं। ईयू और जी7 के सदस्यों सहित अन्य देशों ने भी ऐसा ही किया है। 100 से अधिक कंपनियों ने रूस के साथ अपने संबंधों को भी प्रतिबंधित कर दिया है। यह देखा जाना बाकी है कि कौन सी संस्थाएं आगे प्रभावित होंगी, क्योंकि यूक्रेन में युद्ध अपने तीसरे महीने में प्रवेश कर रहा है। 6 महीने बाद कॉइनबेस एनएफटी लाइव है। कॉइनबेस एनएफटी मार्केटप्लेस का बीटा संस्करण गिराता है। एनएफटी स्पेस में कदम रखने की घोषणा के 6 महीने बाद कॉइनबेस ने आज अपने एनएफटी मार्केटप्लेस का एक सीमित एक्सेस बीटा संस्करण लॉन्च किया, जिसे सामाजिक जुड़ाव के लिए डिजाइन किया गया था। मार्केटप्लेस में एथेरियम आधारित एनएफटी संग्रह की क्यूरेटेड सूचियां होंगी, जिन्हें उपयोगकर्ता शून्य मार्केटप्लेस शुल्क के साथ खरीद सकेंगे। यह उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत प्रोफाइल बनाने और दूसरों की पोस्ट को फॉलो, लाइक और कमेंट करने की सुविधा भी देगा। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको सामग्री पसंद है तो लाइक बटन को तोड़ें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें।